Stand by. अप्पा जी, क्या बात है भैया जी। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। आमी जानी खेला होवे খুবই খেলা হবে, আমিও দেখবে और চেষ্টা করব আমি একটু और बाकी सब आपके हिस्से। थैंक यू सो मच। जी हाँ, मैं जब दिल्ली से शो कर रहा था तो मैं कह रहा था बस आ रहा हूं, लेकिन आज मैं बंगाल पहुंच गया और यकीन मानिए कि इतना कलरफुल बंगाल मैंने कभी नहीं देखा। वाह दादा, क्या बात है। लवली दादा, लवली। और बंगाल की राजनीति में अगर कोई चीज लवली है तो वो मदन मित्रा ही है। क्या बात है दादा, सुबह उठते ही पहन लेते हैं क्या? क्या मला पहन लेते हैं, लेकिन आपको एक बात सुनाएंगे ना। हाँ। सारा भारत, सारा दुनिया खुश हो जाएगा। हाँ। ये है वो बिल्डिंग जहाँ ममता बनर्जी पढ़ाती थी। ममता बनर्जी। हाँ। ये वाला इसका नाम है डेवलपमेंट स्कूल। अच्छा। प्राइमरी स्कूल इधर में ममता बनर्जी पढ़ाती थी। अच्छा। ये जो अभी तोड़ दिया है। अच्छा। 10 साल ममता बनर्जी पढ़ाई थी। पैदल से आते थे। हाँ। और इधर से जाके ये हमारा घर है। हाँ। इसका पीछे ममता बनर्जी का घर है। क्या बात है। दुनिया वालों को हाँ। मैंने ये जानकारी होने से अच्छा लगेगा। हाँ। ये ममता बनर्जी का अपना स्कूल है जहाँ वो पढ़ाती थी, प्राइमरी टीचर। थैंक यू सो मच दादा, थैंक यू सो मच। केमन आचो? अरे यहाँ तो सिर्फ इतना ही पूछना है, केमन आचो? तो की होबे? When you ask them কি হবে, খেলা হবে, তাহলে দাদা একটু সমস্যা আছে। খেলা কি মতন হবে? খেলা ভালো মতো খেলা হবে, ভয়ঙ্কর খেলা হবে। আগামী দিনে আবার স্পোর্টস মিনিস্টার হবে, এইরকম খেলা হবে। बाजी खेला होवे। मैंने लगभग 24-25 इलेक्शंस इन बीच में 4-4.5 साल में जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ भैया जी कहीं मैंने देखा, लेकिन पश्चिम बंगाल का जो इस बार का चुनाव है निश्चित तौर से इतना कलरफुल और ऐसा चुनाव मैंने पहले कभी कहीं किसी जगह नहीं देखा जो इस बार होने जा रहा है। आपका जो मेहमान हमारे साथ हैं मैं उनका जरूर तारुफ आपसे करा दूं। मदन मित्रा साहब टीएमसी से, कुमारहाटी से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो आज भवानीपुर में हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच दादा, थैंक यू सो मच। प्रियंका टिब्रीवाल हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए यहां मौजूद हैं, बड़ा अच्छा बोलती हैं, युवा नेता हैं। थैंक यू सो मच प्रियंका, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, थैंक यू सो मच। ये बंगाल नहीं, इतनी धीरे ताली नहीं बजाता है कभी भी किसी के लिए भी। जोर से बजाओ। दरअसल मेरे सारे भाई कह रहे हैं खेला होबे, थोड़ा छोटा मोटा कुछ मैंने भी बनाया है। देखा होबे खेलार माठे देखा होबे। খেলা হবে, ভোটের মাধ্যম থেকে মানুষ এমনি খেলা করবে, বিজেপিকে বাংলা ভোট তাদের দূর করে দেবে। बाप रे बाप, इस बार तो। और कांग्रेस से हमारे साथ प्रदीप प्रसाद जी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच प्रदीप जी। 2016 में मैं आपसे मिला था, कैसे थे आप और आप कैसे हैं? ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच जी। कहाँ से हैं आप? नमस्ते। तो आप तो एक तो हिंदी बोलते पारे या बांग्ला बोलबे? আমি সব পারি। सब पारी तो बांग्ला बोलो, आमिও सीखे গেছি বাংলা। হ্যাঁ, বাংলা पूछे तब तो हम बांग्ला में बोलेंगे। কেমন আছো? ভালো আছি। তো চুনাव মত কি হবে এইবার? খেলা হবে। बहुत বেশি হয়ে গেছে, খেলা হবে। मुद्दा बोलो, क्या होगा इस बार? खेला। अरे बहुत खेला खेलता है बंगाल तो। की नाम? मेरा नाम दादा एक टू। हाँ, मेरा नाम अमित सिंह राजपूत है। तुम्हारे तो भाई इतना ज्यादा क्यों राजपूत जी? सब ठीक तो है ना? हम एक चीज बोलना चाहते हैं। 2 चीज बोलो। पूरा पश्चिम बंगाल में हाँ। हम लोग मदनदा का लड़का है। मदनदा का लड़का हम लोग मदनदा का लड़का है। लड़का मतलब दादा है क्या वो? दादा हमारे पूजनीय हैं, हमारे बाप समान है।
अच्छा एक बात बताओ, हाँ बोलिए। तो एक नहीं कि आज वो बंगाल के कि उत्तर प्रदेश और बिहार के? सर मैं हूँ तो यूपी का। जब मुझे तो पता चल गया, जैसे ही वाइब्रेशन आया पता चल गया हम लोग उत्तर बलिया के प्रदेश। रहने वाले हैं। हाँ, तो बलिया की बोतल आपके माध्यम से मैं एक चीज बोलना अरे चाहता यार, हूँ। तो बलिया के हो तो बलिया की तरह बोलो ना। हाँ बिल्कुल मैं बोलना चाहता हूँ एक चीज, मैं योगी जी से मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ। योगी जी को ये पश्चिम बंगाल है, हाँ। ये पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे एक चीज चलता है, जय माँ काली जय बांग्ला, और बांग्ला का आवाज यही है, बांग्ला का आवाज यही है। माँ माटी मानु जिंदाबाद, कैबिनेट मिनिस्टर श्री मदन दा जिंदाबाद, हमारे रॉयल बंगाल टाइगर श्री मदन दा जिंदाबाद, हमारे टाइगर श्री मदन दा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो आप मदन मित्रा के लड़के हैं? हम लोग मतलब लड़के, मतलब वो लड़के से नहीं है? हाँ? मैं गरीब माँ अरे का तो बेटा मैं हूँ। कौन बहुत बड़े मैं अमीर गरीब का माँ बेटा हूँ? हूँ। अरे तो मैं भी आज एक गरीब इधर आओ। अच्छा, आज एक गरीब माँ का बेटा आपसे बात कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स मैं आया। मुझे भी लगभग 10 या 11 महीने हुए, इतनी भीड़ हमने भी नहीं देखी थी। जब लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद चुनाव में, ये पहला चुनाव है जब इतना बड़ा चुनाव यहाँ पे हो रहा है पश्चिम बंगाल में। इसके बाद मुझे असम तक निकलना है, मैंने भी इतनी भीड़ नहीं देखी। मैं खुश तो बहुत हूं, लेकिन कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। और मैं आपसे, हाँ नहीं आया, अच्छा बहुत अच्छी बात है, नहीं आया, लेकिन दादा आते देर नहीं लगती। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं बहुत खुश हूं, लेकिन मैंने मेहमानों से तारुफ करा दिया। सीपीआई के मेहमान जब आएंगे तो मैं उनसे भी बात करूंगा, लेकिन मैं जनता का शो है, मैं जनता से जरूर बात करूंगा, जनता के बीच में मुखातिब होऊंगा। दादा एक टू चेष्टा करबो আমি বাংলা के नहीं, और ये हिंदी अगर ज्यादा डिफिकल्ट हो जाए तो आप बता देना मुझे, ठीक है ना? मदन साहब, আপনি বলেছিলেন कि ममता दीदी शुभेंदुর কাছে হেরে যাবে তো आपने हाथ केटे देवे, सत्य बोलेছিলেন कि बोला, हाथ नहीं, मेरा पंजा काट देगा और ऊपर वाला को कहेगा ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। 1 लाख वोट में जीतेंगे और 25 साल कोई कैंडिडेट नहीं मिलेगा बंगाल में। ये नंदीग्राम से अगर ममता दी हार जाएंगी, पंजा काट देगा मेरा, आप अपना पंजा काट देगा, क्योंकि ये बंगाल है, जो ममता से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। तैयार है? ओ लवली, नो। देखिए शो मैं कर रहा हूं आपके बीच में, मैं शो खत्म करके निकल जाऊंगा। मैं, अगर आपने इस तरह से हल्ला मचाया तो नहीं। वो कितना अच्छा बोलने दीजिए उनको। हाँ दादा, बात ये है कि हाँ। ममता बनर्जी नंदीग्राम गई है हाँ। कि शहर तो बहुत दिन राजधानी है, हाँ। अभी गांव को राजधानी बनाना है, हाँ। और नंदीग्राम चलाएंगे सारा बंगाल। हाँ। और इस कारण के लिए हाँ। जब नंदीग्राम ममता बनर्जी पहुंचे, मैं भी, ममता बनर्जी भी साथ था। हाँ। तो आपको मालूम है कि हम लोग पुराना 30 साल का शहर, उनका साथ का आदमी है, साथ का आदमी है। हाँ। मेरा जानकारी है कि ममता की आदमी है। हाँ तो है। लेकिन एक बात बताइए, मैं सीपीआई के प्रवक्ता को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहता है, डॉक्टर तामनोश भट्टाचार्य। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग हियर। जब मदन साहब बोल रहे थे तो आप थोड़ा मुस्कुरा रहे थे। आई वांट टू नो आप क्यों मुस्कुरा रहे थे। मैं आपको खड़ा करना चाहूंगा, मैं खड़ा करना चाहूंगा आपको। नमस्ते जी। He is the ever charming man in the Bengal politics. अच्छा, चार्मिंग मैन। Yes, always. But politics doesn't end with only charms. Yeah. It needs some heart and some brains also. दादा बोले जी कि आपके दिमागो चाहिए। Actually क्या है, I must thank him that just marking me as a charming man. हाँ। बट उसको जो कहना था, हाँ। जो पॉलिटिक्स में चार्म का साथ हाँ। कुछ फिलोसॉफी रहना चाहिए। हाँ। तो मेरा फिलोसॉफी अभी उनसे अच्छा है। हाँ। इस कारण के लिए उसका पार्टी रोज छोटा हो रहा है, मेरा पार्टी रोज बड़ा हो रहा है। क्या बात है प्रियंका जी, इन्होंने तो कह दिया कि अगर वो ममता जी हार जाएंगे तो अपने हाथ काट देंगे। और इस बार बंगाल की राजनीति में पता ही नहीं चल रहा कि कौन कहां कैसे जा रहा है। देखिए मदन दा की ऐसे मैं मन से बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ, तो मैं ऐसी बात नहीं कहूंगी कि मैं ऐसा चाहती हूँ कि ऐसा कुछ हो, और मैं ईश्वर से दुआ करूंगी कि ये नौबत इनके लिए नहीं आए। शुभेंदु अधिकारी हार जाए।
ये नौबत मैं ये ईश्वर से दुआ करती हूँ कि ये नौबत नहीं आएगी, क्योंकि जिस दिन शुभेंदु अधिकारी वहां से जीतेंगे, मैं अपने हाथों से इनके हाथ में मिठाई इनको खिलाऊंगी, दे के जाऊंगी। और एक चीज और कहती हूँ, अभी जब मदन दा भी कह रहे थे नंदीग्राम के बारे में कि वहां को भी दीदी जाएंगी राजधानी बनाने, एक क्वेश्चन है मदन दा, एकदम दिल पर हाथ रख करके इसका जवाब दीजिएगा। जब वहां पर जो 14 लोग मरे थे, जिस आईपीएस पर ये इल्जाम लगा था, सत्यजीत बंदोपाध्याय, जिसने गोली चलाने का आदेश दिया था और वे 14 लोग मर गए थे, आज वो टीएमसी पार्टी में है, क्यों है? सबसे पहले ये बताइए, जिसको ऊपर आरोप लगा है चीट फंड वाला सब कुछ अभी बीजेपी को छाप में घर में जाके उसका जमाई का बाप कैसे बन गया, सबसे पहले बताइए। देखिए, नथिंग पर्सनल मदन दा, मैं एक बात कहना चाहती हूं कि मैं मदन दा को जितना निर्दोष समझती हूं, उतना ही शुभेंदु अधिकारी को निर्दोष समझती हूं। सीबीआई को साबित करने दीजिए अपना काम। दादा एक बात सुनिए, पॉलिटिक्स में ऐसा कोई बात नहीं होता है। उनको मालूम होना चाहिए, आज जसवंत सिन्हा तृणमूल में ज्वाइन कर गए हैं, तो कैसे हो गया? और 14 मार्च कौन पुलिस चलाया था, क्या नहीं हुआ था, ये तो देखिए पॉलिटिक्स ऐसा है ना, कौन अभी मानिए इसमें कौन बीजेपी है, कौन सीपीएम है, कौन कांग्रेस है, ऐसा कोई पता ही नहीं चलता है। लेकिन ये बंगाल है, बंगाल में जितना प्यारा संपर्क है, एक से बढ़कर एक बात बताइए आपसे, एक बात बोले ना, अभी एक चीज पता चल रहा है कि आपके बगल वाले जो बैठे हुए कांग्रेस के हैं, चुपचाप बैठे हुए, इतना चुपचाप बैठे हुए। आप कांग्रेस के हैं, पक्का खड़े हुई है, वाई यू सो साइलेंट? बीजेपी वाला No, let him speak. जो बीजेपी जो पार्टी है, वो अभी वॉशिंग मशीन लेके निकला है। जो बीजेपी से तृणमूल से लेके चोर लोग को लेके बीजेपी पार्टी बनाया है। 40 लीडर जो जाके वहां पर जो एमएलए बनने के लिए दौड़ा रहा है, जो बीजेपी तृणमूल से निकल के बीजेपी में जा रहा है। अब जो बोला है, जो बीजेपी तृणमूल जो खेला होबे वो खेला भेजते जाबे, যে নির্বাচন আসবে নির্বাচনে খেলা ভেস্তে যাবে। সংযুক্ত মোর্চা এবারে বাংলাতে ভালো ফল করবে, এটা আপনারা দেখে নেবেন। बाजी, मुझसे लोग पूछते हैं कि आपको कितनी बंगला आती है, ये अक्सर सवाल पूछा जाता है कि मुझे कितनी बंगला आती है। मुझे 70% बंगला आती है। उन्होंने ये कहा कि देखते रहो, निर्वाचन जिस दिन होगा, जिस दिन वोट डाले जाएंगे, जो ये हमारा संयुक्त मोर्चा है, वो सारे जवाब दे देगा। बहरहाल আমি আসছি। হ্যাঁ দাদা, কি কেমন আছো তুমি? पहले अपना हाल बताइए, क्या बनाओ? हमारा हाल जो है तो दुनिया भर जानता है। कैसे बोलने दीजिए, इंडिया का बंगाल का आदमी बोलता बहुत है ना, भारत का सोना आज गोवा में खेला है। अच्छा, मोहन बागान का खेला होबे। आज बांग्लाते टॉफी आसबे, मोहन बागान नहीं आसबे। भारत का सोना छेले मोदी और बांग्ला का सोनार में ममता बनर्जी तृणमूल, दोनों ही ये इलेक्शन में देखिएगा कहाँ चला जाएगा। यहाँ पर संयुक्त मोर्चा फिर से जाएगा करेगा, ये देख लीजिएगा। 7 टाइम खाली खेला এবার आप देख। हाँ, কি হলো দাদা? আরে দেখে মনে হচ্ছে না আপনার যে কংগ্রেস পার্টির লোক? দেখুন মুখটা দেখে বুঝতে পারবেন। ঘুম পেয়েছে বাড়ি যাও, ঘুম পেয়েছে বাড়ি যাও, ঘুম পেয়েছে বাড়ি যাও। দেখে ना, घूम पड़े मारी जाओ, सोते उठ के चले आए। हाजी, पर्सनल कमेंट नहीं, लेकिन हाँ अमूमन ठीक है। चुनाव तो चुनाव है। कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, बहुत अच्छी हूँ। इस बार चुनाव में क्या होने वाला है? देखते हैं। It is very much divided, but let's see what happens. What will happen for the best. अच्छे के लिए होगा। अच्छे के लिए होगा। कैसे हैं आप? सब अच्छे के लिए होगा। क्या नाम हो गया? मेरा नाम प्रणब मंडल। प्रणब मंडल। तो हम लोग बंगाल में दीदी के साथ है। दीदी एगी चलेगा, हम लोग पीछे रहेगा। अरे दादा, सामने आओ ना, उगने पीछे कैसे दाढ़ी आछो, इगने सामने आओ, उगने दाढ़ी आछो, इगने आसो। की नाम? मोहम्मद बिलालुद्दीन। मोहम्मद बिलालुद्दीन। मतलब कौन सा पाड़ा, কোথায় থাকো তুমি? আমি 24 মানে चौरंगी रोड। बांग्ला बुझी या हिंदी बोलबे? बांग्ला हिंदी दोनों जानते हैं। हाय। तो बिलालुद्दीन क्या होगा इस बार चुनाव में? इस बार चुनाव में खेला होगा। अब ये 70-30 क्या है? ये जो 70 और 30 चलता है कि 70 होगा 30 होगा, बिलालुद्दीन ये 70-30 क्या है? वो जो जब टाइम आएगा देख लीजिए। बाजी,
ये जो 70 और 30 का खेला है, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण है। अभी तो मैंने आज आपके सामने पहला शो किया है, और जिस पहाड़े में खड़ा हूं, यानी जिस मोहल्ले में खड़ा हूं, उसका नाम क्या है दादा? ये मोहल्ला भवानीपुर, इसमें खड़ा हूं बीच में। अभी तो मैं आपको सिर्फ टचेस बता रहा हूं, और जब ये 1 या 2 मई तक मैं पहुंच जाऊंगा, यानी जो हाथ पैर जो है हमारे सूखने लगेंगे, तब मैं आपको बता दूंगा कि होने वाला क्या है। मुश्किल है, इस बार चुनाव बहुत टफ है, बहुत क्लोज फाइट है, लेकिन जो भी है बढ़िया होने वाली। लेकिन जनता से तो बीच में टटोलने से पता चलेगा। आशी नहीं है है মদন মিত্রর পায়ে বল, বিজেপির বড় গোল পোস্টে গোল। মারাডোনা যখন এসেছিল স্টেডিয়াম ভেঙে চলে গেছিল, মারাডোনা जब ये ছিল মোহনবাগান মাঠে যখন মারাডোনা স্টেডিয়াম ভেঙে ঢুকে গেছিল, বিজেপির এখন আসছে, যখন বার আসবে তখন চলে যাবে গুজরাট। একটাই ওইটাই হচ্ছে খেলা, বিজেপি বুঝতে পারছে না কি খেলা হবে। राइट। प्रियंका जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। इन्होंने कहा कि हाँ मदन दा, एक बात, मैंने प्रियंका जी को एक सवाल सुना है कि नंदीग्राम को जिसके ऊपर आरोप था, जे वो 14 मार्च को जो मर्डर हुआ था, गोली चला, तो उसको बीजेपी में क्यों लिया गया? तो अभी सॉरी टीएमसी में क्यों? तो मेरा प्रियंका जी से ये प्रश्न है, जो सच्चे भारत अब दिखाते हैं, गांधी जी का मुख दिखाकर, तो गांधी जी को जो मारा था, वो नाथूराम को मंदिर बीजेपी क्यों बना? सबसे पहले ये बताइए आप। बड़ा जबरदस्त सवाल है भाई। इस बार तो बंगाल में वो सब पूछा जाएगा। हटो जरा देखने दो भाई, गजब आगे सामने आओ दादा, इकने आसो दादा, कीमन दाढ़िया आचो, इकने आचो। हैं की नाम? राणा मुखर्जी। राणा मुखर्जी, बड़ा कलरफुल चश्मा लगाया। दादार प्रिय चश्मा। দাদার প্রিয় চশমা কেমন? কালারিংটা পছন্দ দাদা, রয়্যাল স্টেক চশমা। এটা পপুলার আছে এই চশমা। दादा मतलब दादा को ये चश्मा पसंद है? बहुत पसंद है। क्यों है ये चश्मे को कुछ कहते हैं? आप कहीं भी जाइए, बोल दीजिए ना दादा का ये वाला चश्मा दीजिए, समझ जाएगा बंगाल में पूरा कि किसका चश्मा। मैं आता हूँ दादा, मैं आता हूँ पूछने, पहले ये जवाब दे दे, फिर मैं आता हूँ। तो देखिए, नाथूराम गॉडसे को तो मैंने देखा नहीं, मेरे जन्म से पहले निकल लिए थे, तो वो पार्टी में ना कभी बीजेपी के सदस्य थे ना हैं। लेकिन सत्यजीत बंदोपाध्याय आज भी टीएमसी में हैं, और आवाज उठाई थी ममता बनर्जी ने कि उसने गोली मारी है। तो जो सच्चाई आज है उसका जवाब दीजिए। बीती बातें सुनी बातों की आप बात कर रहे हैं, वो से थोड़ी होगा। कैसे उठा रहे हैं? सत्यजीत बंदोपाध्याय आज भी जिंदा है, आज भी टीएमसी में है। सच है, सच है। और नाथूराम को आरएसएस बोलता है, जो नाथूराम जैसा आदमी है, वो भारत की एक अच्छा पवित्र संतान है। लेकिन बोला दादा? हर जगह में बीजेपी का प्रचार है कि हम सुनिए, बीजेपी वाला जो राम को कहते हैं ना, मेरा कहना है दादा, चुनाव क्या इसी पे होगा? दादा, चुनाव इसी पे होगा, इसी लाइन पर होगा। इसी लाइन पर होगा। ये लाइन तो जरूर है। इसके साथ भी इतना दिन तक जो बेकारी बढ़ रहा है, महंगा जो बढ़ रहा है, इतना जो गैस सिलेंडर का दाम बढ़ रहा है, ये सभी तो है, ये सब तो आएगा, जरूर आएगा। तो आपने उसीलिए मैंने कहना है, देखो बीजेपी वालों, तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम न करो, बदनाम न करो। हरे कृष्ण हरे राम, अरे राम को समझो। दादा एक बात बोला दादा, मैं प्रियंका आता हूँ आपके पास। दादा एक बात, और बड़े कलरफुल आदमी हो आप भाई। प्रदीप प्रधान पीछे जाओ जरा थोड़ा। जूता हरे, पैजामा ब्लैक, ब्राउन, येलो, बाहर में काला, अंदर में सफेद। बाहर में काला, बाहर में काला, अंदर पूरा सफेद है, एकदम सफेद। दादा ने लाइन एक ही गाई है, दूसरी अधूरी है। हरे कृष्णा हरे हरे, बीजेपी घरे घरे। की होबे प्रणाम। हाँ, हरे कृष्णा हरे हरे, बीजेपी घरे घरे। हरे कृष्णा हरे हरे, बीजेपी घरे घरे। हरे कृष्णा हरे हरे, बीजेपी আবার मोड़े मोड़े। बीजेपी আবার ঘরে ঘরে, घरे मोड़े, हरे बीजेपी घरे घरे, है मोड़े मरे कि घरे मरे। अच्छा, वाह क्या बात है। मैं सीपीआई के लीडर्स के बात पे जाना चाहता हूं। एक बात, दरअसल इस बार मैं आ रहा हूं, लोग कहते हैं, और ये बड़ी कहावत मशहूर है, कि जो बंगाल सोचता है पूरा देश उसको, जो आज सोचता है तो बंगाल उसको पूरा देश को अगले दिन सोचता है। तो ये चुनाव जी
राइट, तो चुनाव जो है वो इस लाइन पर ही होना है, डिवीजन के लाइन पर ही होना है, पोलराइजेशन पर होना है, इन्हीं मुद्दों पे होना है, या कोई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लगा पूरे देश को समझे या समझ में आए? सुनिए, मैं खड़ा करना चाहूंगा आपको जी। इधर जो मीडिया का जो प्लान दिखाई दे रहा है जी, ये एक बाइनरी में सब कुछ डिवाइड करना चाहता है। हाँ। कभी हिंदू मुस्लिम, कभी बंगाली अबंगाली, ऐसा हाँ। करके। मगर वोट का मुद्दा ऐसा होना चाहिए जो बेरोजगारी का बात होना चाहिए। राइट, ये रिलीजियन का ज्यादा बात नहीं है, पेट का बात है। हाँ। एक तरफ पेट है और एक तरफ कॉर्पोरेट है। हम इसलिए लड़ाई कर रहा है हाँ। जे आप सोचिए ना, एक बात आपको कहो, हाँ। जे आप इधर जो, ये तो बहुत पुराना मोहल्ला है। हाँ। इधर रास्ता में खेल हो चुका है, बहुत सारा खेल इधर उधर खेला हो रहा है। हाँ, मगर कभी आपने कभी मैदान में, कभी रास्ता में कहीं नहीं सुना है इधर जो बैठ कर रहा है वो बोलेगा जे पीजी अस्पताल की गुरुद्वारा से तरफ से बॉल कर रहा है, इधर से जो बॉल कर रहा है वो बोलेगा कालीघाट टेम्पल से बॉल कर रहा है। यही हमारा ट्रेडिशन है। मगर मोदी साहब आके क्या किया, स्टेडियम का नाम भी बदल दिया निखोज से नाम से, एक तरफ लगा दिया है रिलायंस, एक तरफ लगा दिया अदानी। ऐसा कल्चर इंडिया का कभी नहीं था, बंगाल का कभी नहीं। प्रियंका, नहीं, मैं आ रहा हूँ, ऑफ कोर्स आ रहा हूँ जी। प्रियंका, देखिए, इतने चिंतित हो रहे हैं, 34 सालों में कुछ नहीं कहा, ये मैंने नहीं कहा, ये कहते थे तृणमूल, इसीलिए वो आए इनको हटा के, इनको भगा करके। लेकिन मैं दोनों को मिला के बोलती हूँ, 34 में कुछ नहीं किया, 10 में कुछ नहीं किया, अब हम करके दिखाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। मैं आ रहा वो बोला है जे ये 10 साल में देश का इतना हाल बुरा कर दिया, फिर से बीजेपी कैसे बोलना चाहते हैं जे बंगाल का, ये कि जो देख रहा है ये सबको बेच देना चाहता है क्या? शहीद मीनार बेच देगा, ब्रिगेड कैरेट ग्राउंड बेच देगा, ये क्या करेगा? राइट, मैं आया दादा। हाँ जी, हाँ, एक सवाल क्या, 2 सवाल पूछना। मैं आ रहा, तुम आ गया जब उतनी दूर से चल के, तब 1 सवाल पूछेगा हमसे, 10 सवाल पूछेगा जी। क्या नाम? मेरा नाम संजय कुमार बर्मन है। संजय कुमार बर्मन, तुम नहीं पूछेगा? हाँ, पूछो। हम पूछेंगे नहीं, हम बोलेंगे। आए है, क्या बात है बर्मन साहब। हम यही बतला देंगे बीजेपी वालों को, ये दीदी का बंगाल है। यहाँ का पहला मंत्र है, जाते कोता भात दे, खीदे पेचे भात दे। ये दीदी का बंगाल है। ये दीदी का बंगाल है। अच्छा साहब, बबलूदा बोल। बबलूदा बोल पे अब। हाँ बोलो बबलूदा। देखिए, ये सारा जो बात है, हाँ 10 साल में जो चुनाव हो रहा है यहाँ पर बंगाल में, हाँ, ये दीदी का उन्नयन एक तरफ है और टीएमसी वर्कर लोग का उन्नयन एक तरफ में है। और ये लेकिन ये फिर ये बताइए, उन्नयन कैसे हुआ कि लोग जाने क्यों लगे? कहाँ जाने लगे? अरे हमें क्या मालूम, आप ही सुनो। ये तो दल बदलू लोग है। इन लोग तो दीदी को और खाकर, दीदी के टीएमसी को खाकर चला गया। इन लोगों का पैसा करोड़ों रुपया शुभेंदु अधिकारी का है। ये रुपया बचाने के लिए तो बीजेपी में गया है। जी। ये मेरे जितने भाई यहाँ खड़े हैं, इनसे मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, आखिर क्या हो गया था लोकसभा में? भवानीपुर से दीदी हारी क्यों? मैं आपको बताऊं कि मैं लोकसभा चुनाव 2019 में मैं आ रहा हूं दादा, आ रहा हूं। আমি আসছি একটু वेट करूं ना। तो मैं भवानीपुर में 2019 में चुनाव में यहाँ पे मैं दादा। सुनिए, थोड़ा बहुत 2 वार्ड में तृणमूल पीछे थे। हाँ। लेकिन सुनिए, भवानीपुर भवानीपुर कंस्टिट्यूएंसी में टीएमसी का लीड था, टीएमसी जीते थे। हाँ। सच कहना चाहिए, झूठा कहना नहीं चाहिए। लेकिन ये भी कहे, 1-2 वार्ड में भी क्यों हारेंगे, उसका बदला ले लेंगे। 2 में नतीजा या भतीजा निकल जाएगा। अच्छा, मैं आ रहा। पानी पिला देंगे। एक साल बोल रहे हैं ना, हम लोग पीछे थे। एक साल बीजेपी को यहाँ 0 बना देंगे, 0 वोट में 0 बना देंगे। ये साल में पद्मपुर और जोड़ापुर दोनों ही भाग जाएगा। यहाँ नहीं जाएगा। मेरा सवाल बीजेपी वालों से है। बीजेपी वालों से सवाल है, बीजेपी वालों से बहुत सवाल है भाई। अरे भाई मुझे ये बताइए प्रियंका जी, आपके विधानसभा में 2 हैं या 3 हैं सीटें? किस विधानसभा की? अभी ओवरऑल जो प्रेजेंट पोजीशन है 3। नहीं, आप कौन सी विधानसभा की बात कर रहे हैं? अभी मौजूदा जो प्रेजेंट में है। ये भवानीपुर भवानी नहीं, पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल में टोटल हम 3 पर हैं।
लेकिन सवाल इतना ज्यादा पूछते हो तुम लोग भाई बंगाल से, बीजेपी से। सर पिछले 7 सालों में काम इतना किया है, कुछ क्वेश्चन तो पूछने पड़ेंगे ना। अच्छा, अभी मैं लोगों ने कहा कि 18 है इसलिए सवाल पूछ रहे हैं ज्यादा आप। सेंट्रल में बैठे मोदी जी हाँ। असेंबली में जाते सारी या मीडिया के पास आते सारी पूछते, कहते हैं 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया। हाँ। पहली बात है 70 साल की कांग्रेस नहीं है, 135 साल की है। क्या बात है, ठीक है, 70 साल की कांग्रेस नहीं है। और मैं आज पूछना चाहता हूँ, 70 साल तो दूर की बात है, मोदी जी 7 साल में कितने कॉलेजेस बनाए, कितने अस्पताल बनाए, राइट। और जो वादों करके आए थे, जो वादे करके आए थे, 15 लाख हर अकाउंट में, हर साल 2 करोड़ नौकरियां। आपको नहीं मिला 15 लाख ना? अच्छा, 15 पैसा नहीं, 15 लाख उसके बाद नौकरियां नहीं मिली। बस मुद्दा क्या रह गया, हिंदू मुस्लिम। ठीक है, नो एजुकेशन, नो जॉब्स, नथिंग फॉर। अच्छा, मैं अभी जब लौटूंगा तो प्रियंका जी तैयार हो गई, प्रियंका जी बताएंगे कि मुझे क्या हुआ इधर। लेकिन अभी वक्त एक छोटे से क्या, हाँ भैया जी ब्रेक, भैया जी ब्रेक, भैया जी एक तो कथा बोलो कि खच्चो तुम्ही पान बोलते पारबे ना, बोलते पारबे ना, मुंह में खच्चो पान बोलो। वक्त है छोटे से ब्रेक का, वक्त है छोटे से ब्रेक का, भैया जी के मुंह में सब आ जाएगा मसाला मेरे। वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद में फिर हाजिर होता हूं, बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं ब्रेक के बाद। दरअसल ये सच है कि मैं हर जगह चुनाव में पहुंचता हूं, चाहे वो साउथ में हो, चाहे पश्चिम में, चाहे उत्तर में। लेकिन मैंने जैसा पहले भी कहा, जब मैं स्टूडियो में लगभग पिछले 2 महीने से कोरोना होने के बाद मुझे, जब मैं कर रहा था एंकरिंग, मुझे यहाँ पे 2 हफ्ते पहले होना चाहिए था पश्चिम बंगाल में, लेकिन मैं बहुत लेट आया हूं इस बार चुनाव में। लेकिन ये वादा है कि मई तक नहीं जाऊंगा आपके बीच से, मई तक ही रहूंगा। हाँ, जाने नहीं देंगे। एक नहीं, एक टू बाड़ी नहीं, एक टू बाड़ी नहीं है वो, और यही इधर ही नहीं थाकबो। মাছ ডাল সবজি খাওয়াবো। আমি ভেজিটেরিয়ান আছি, তাও কিভাবে মাছ খাবো? কি রকম মাছ খাবো আমি? বাংলা মধ্যে ভেজও আছে, নন ভেজও আছে, সব কিছু আছে। बाजी बंगाल में मछली जो है, हाँ, बंगाल में नया संस्कार देखने के बाद ही आपको जाने देंगे हम लोग। अच्छा, बिल्कुल। और रही बात आईएसएफ, कांग्रेस और सीपीएम की, तो मैं एक लाइन में उनकी बात खत्म करना चाहता हूं कि रुको, फुटबॉल वहां होता है, यहाँ खेलने लगे। हाँ, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये जाता ठीक आईएसएफ, कांग्रेस और सीपीएम के लिए। ना ऐसा टीएमसी के लिए मैं बोलना चाहता हूं कि सारा साल इन्होंने बहिरागत करके कटा दिया। इलेक्शन के वक्त यशवंत सिन्हा जी को बहिरागत एक नेता बुला के वहां पे स्वागत कर रहे हैं। यहां मैं आपको बता दे रहा हूं, टीएमसी के ज्यादातर कार्यकर्ता नहीं जानते यशवंत सिन्हा कौन है। और रही बात एक मिनट दादा আসছি दादा, একটু থাকবে। देखो, एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और मुझे आपको जो बताना है, जब मैं कहीं होता हूं, अच्छी जगह होता हूं, यानी अगर किसी प्रदेश में होता हूं, तो ये जो आप देखते हैं ना कि अजी, ये उल्लूक ध्वनि है, और ये बंगाल की पहचान है। की रकम है बाजी, इसके बगैर ना तो बहू आती है और ना इसके बगैर बहू जाती है। तो बाजी, मई में
मई में जो रिजल्ट आएंगे वो यही बताएंगे कि किसके घर में उल्लूक ध्वनि हुई और किसके घर में हाँ दादा बोलो। सीपीएम के बारे में तो मैंने बता दिया, बेगानी साहब ने अब्दुल्ला दीवाना। टीएमसी के लिए बता दिया कि बैरागत को लाके अभी टीएमसी में ये कर रहे हैं। और बीजेपी के लिए इतना ही कहना चाहता हूँ, साउंड नहीं आ रहा शायद। बीजेपी के लिए इतना बस इसी का जवाब मिलने वाला सेकंड मई में यही सुनने मिलेगा। और मैं आपको वादे से बोल रहा हूँ कि टीएमसी के जितने भी कार्यकर्ता हैं इनमें से 90% बीजेपी को वोट देने वाले हैं। देखिए मैं आपको बता रहा था पिछले चुनाव में दादा अस्सी एक मैं आ रहा हूं प्लीज। मैं भवानीपुर में पिछले बार 2019 के लोकसभा चुनाव में घूम रहा था। बड़ी एक रैली जा रही थी। जो आपने कहा कि इसमें जितने लोग खड़े हैं उनमें क्या होगा, कौन किसका है पता नहीं चलेगा। अभी तो आपको लग रहा है टीएमसी यहाँ पे बीजेपी ज्यादा लग रहा है, लेकिन वो पता तभी चलेगा जब परिणाम सामने होगा। मैं बिल्कुल इस बात से वाकिफ हूं, पता तभी चलेगा। 200 मई तक नतीजा बड़ा या भतीजा बड़ा, नंबर 1 ये है। और दूसरा बात एक है, जो भाई हमारा कहा भतीजा मतलब भाईपो नतीजा या बीजेपी का नतीजा या बंगाल का भतीजा, ये ठीक हो जाएगा 10 मई। लेकिन ये जो भाई मेरा बताया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जसवंत सिन्हा को क्यों लिया गया? इस कारण को लिया गया कि 10 में थर्ड टाइम आने को बाद हम लोग का स्लोगन है चलो दिल्ली चलो, उसीलिए हम लोग का कोई फॉरेन मिनिस्टर का जरूरत है, इसीलिए पहले से ले लिया। और आप जब पूछ रही थी प्रियंका जी को आपको कितना एमएलए है, उनका गलती हो रहा था क्योंकि गिनती में प्रॉब्लम हो रहा था। क्योंकि एक मिनट, क्योंकि वो बोल रहा है दूसरा बात, बंगाल की स्लोगन है हरे कृष्ण हरे हरे, तृणमूल का फेंका हुआ माल बीजेपी का घरे घरे, हरे कृष्ण हरे हरे, स्वास्थ्य साथी घरे घरे। नहीं दादा, मैं ये सोच रहा था जब 3 है दादा, वो वहां पे गया दादा, वो कह रहे थे कि जब 3 है तब तो इतनी हवा है, और अगर कहीं ये 40 होते तो क्या होता दादा? सुनिए वो क्या है उसको वो मालूम नहीं, एम्प्टी वेसल साउंड्स मच। क्या बात है। देखिए 3 एमएलए में ये हालत कि हमने कुछ नहीं कहा, हम कहा कि भाई हम तो अपना काम करेंगे, लेकिन पैसे से जो प्रशांत किशोर आया है वो खुद ही बताता है कि 99 तो आएंगे ही, वो खुद बताता है 99 तो आएंगे ही। तो बाकी समय बताएगा किसमें कितना है दम, आ देखेंगे जरा हम। दादा एक बात, मैं ना मैं आ रहा हूँ दादा, एक बात बताइए मदन दा एक बात बताइए, आप विवादास्पद बयान क्यों देते हैं? किसमें बोलिए? आप कभी सीता मैया के बारे में कुछ बोल देते हैं, कभी निक्कर को कह के कुछ बोल देते हैं। मैंने इसीलिए कहा कि अच्छा, ये इसी वजह चर्चा में आने के लिए करते हैं। इसीलिए चर्चा में आने के लिए? नहीं, चर्चा में नहीं। मेरा बात है, राधा को छोड़कर किशन जी नहीं आते हैं, लक्ष्मी को छोड़कर नारायण जी नहीं आते हैं, ऐसा सीता को छोड़कर राम जी नहीं आते हैं। लेकिन जैसा बत्ती है फिलिप, इधर में एक पगला है दिलीप, वो मुझे बता दिया कि सीता को आधार कार्ड नहीं था, उसको एनआरसी में नाम बातिल कर दिया, उसीलिए जय श्री राम। मैंने बोला सीताराम बोलना चाहिए। देखिए देखो एक बात बताएं, ये लोग तो सारे लोग नेता, मैं आपका भैया जी, लेकिन अगर आप इतना हल्ला मचाओगे तो फिर मैं वापस लौट जाऊंगा। अरे आ रहा हूं बाबू, आ रहा हूं। यू हैव टू वेट जी। देखिए 2 लाइन बोलूंगी, पहले तो इनका जवाब वापस से देती हूँ। देखा होबे खेलार माटे देखा होबे। दूसरी बात
देखिए सुनिए, मैं आपको पहले एक चीज बता देती हूँ कि माइक जिसके मुंह के आगे चाहे आप जितना चिल्लाएं उसी की आवाज जाएगी, आपकी जाएगी नहीं टीवी पर, ठीक है। तो दूसरी बात ये है, मैं बता देना चाहती हूँ कि महाभारत का जो युद्ध था, देखो ऐसा करोगे तो फिर मुझे यही करना पड़ेगा। तो मैं ये बताती हूँ हाँ। कि महाभारत इतिहास गवाह है। एक मिनट, कि एक मिनट। अगर एक मिनट, प्रियंका 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 ले दादा, अगर मैंने किसी को उंगली दिखा दी इसका मतलब ये होता है इसके बाद नहीं बोलना है, वरना लाद के ले जाऊं दिल्ली तक। अब उंगली दिखाए मैंने। हाँ मतलब कि सब अच्छा ভালো হয়ে গেছে। हाँ हाँ ভালো হয়ে গেছে। हाँ राइट, प्रियंका। तो ऐसा है, इतिहास गवाह है कि एक दुर्योधन था जिसकी वजह से महाभारत हुई, कौरवों का अंत हो गया। एक भाईपो है जिसकी वजह से टीएमसी खत्म हो जाएगी। इतिहास गवाह है देश का सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री एक औरत थी। फिर 2024 से मोदी तो गैलो। हाँ गैलो। और अभी क्या होगा? एक सेकंड, आप लोग जबरदस्ती मीडिया ही करे। क्या इलेक्शन हो रहा है? वन साइड वोट होगा, वन साइड वोट होगा, वन साइड। हाँ বসুন তুমি কেন দাঁড়িয়ে আছো? আমি আমার বাংলা মাতৃভাষায় কথা বলছি। তুমি বাংলায় বলো, ইতি মিষ্টি ভাষা হচ্ছে তো তুমি বাংলায় বলো না। আপনি খাওয়ার পরে কি খান? সুইটস খান তো? রসগোল্লা। কলকাতার সবচেয়ে বিখ্যাত মিষ্টি কি? রসগোল্লা। তো আমাদের দিদি রসগোল্লা মিষ্টি। रुको दादा কেমন আছো দাদা? ভালো। जब मैं जाता हूं कहीं किसी जगह जाता हूं तो सबसे ज्यादा अगर कोई चीज मुझे देख के मैं रुक जाता हूं तो वो है आप लोग, सिख लोग। सवा लागते ये खड़ा होता है गोविंद सिंह नाम का। जैसे मैं आपको देखता हूं चार्ज हो जाता है। लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी एनर्जी का राज क्या है? ये राज यही है कि जब मैं जनता को देखता हूं तभी चार्ज होता हूं, और जब मैं आप लोग को देखता हूं तो मुझे अच्छा लगता है। मैं आज सुनना चाहता हूं आपके मुंह से बांग्ला, तो आप बांग्ला में ही बोलेगा, हिंदी में नहीं। राइट, बोलून दादा केमन आছো? কি চলছে এখানে বাঙ্গালে? খেলা হবে। এখানে আছো, আসো আসো। কি মতন খেলা হবে? হ্যাঁ, কি নাম হচ্ছে? কি নাম? সুমিত। আরে সুমিত, না ভালো নাম হচ্ছে তোমার। হ্যাঁ দাঁড়াও এখানে। হ্যাঁ হ্যাঁ দাদা বলো বলো। হ্যাঁ দাদা কেমন কি হবে এবার? यही है कि बंगाल की जनता चुप है। বাঙাল কি জনতা চুপ है। বাংলার মানুষ চুপচাপ আছে। এটা 2 তারিখে বোঝা যাবে, ঠিক আছে? ভোট যেটা রেজাল্ট হবে সেটা আমাদের হবে, আর যা ভাগনে হবে ওদের হবে। दादा की नाम হচ্ছে? क्या नाम है आपका? रणबीर सिंह। रणबीर सिंह कहते हैं, बहुत मार्के की बात है। प्रियंका जी, नो 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 नो, प्रियंका जी, मदन जी एंड एवरीबडी जनाब। क्या करोगे भाई? ऐसे थोड़ी ना, मैं तो ऐसा नहीं कहूँ, एक अकेला आदमी हूँ। आप लोग एक बार चुप रहिए। रंजीत जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि बंगालेर मानुष जो चुप আছে, वो चुप है, एंड ही इज थिंकिंग ऑल्सो। वो सोच भी रहा है कि व्हाट टू डू। और दोस्त के बाद पता देखो यार, खेला होगा। तो क्या होगा? ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मैं आया, राइट, मैंने दादा कमिंग पहले फर्स्ट। हाँ जी राइट। सुनिए, हम 2 चीज बताना चाहता है उधर जी। एक बात है, वो साहब भी जानते हैं, हाँ। जिस टाइम इंदिरा गांधी का निधन होने की बाद भी सारा देश जुड़ के जो दंगा हुआ था, कलकत्ता में नहीं हुआ था। नहीं हुआ। जिस टाइम बाबरी गिरा था उस टाइम में भी दंगा हुआ था, कलकत्ता में दंगा नहीं हुआ था। दोनों टाइम में लेफ्ट फ्रंट का रेजिम चल रहा था। ज्योति बसु को किसी को पूछा है, वो बोला है दंगा नहीं होता है, क्यों? हुकूमत नहीं चाहते हैं। मगर हम देखता है जे इतना सारी, हम सोच रहे थे जे टीएमसी वाले आदमी हैं जो नारा लगाता है बीजेपी के खिलाफ नारा लगाता है। 2004 में ये ममता जी के अंदर वो दुर्गा आविष्कार करके आरएसएस वाले बताया जे ममता जी दुर्गा है, हाथ मिला के लेफ्ट फ्रंट को खत्म करो। ममता जी तो ऐसा ही है। तो ममता जी बीजेपी को साथ मिनिस्ट्री में भी था 2 टाइम।
तो ये इतना दिमाग, ये टीएमसी को जो दिमाग आए, जो बीजेपी को रुकना चाहिए, ये बड़ा दंगा फसाद वाला दल है, कॉर्पोरेट वाला दल है, तो इतना सारी इतना सारे बरस में वो चुप के ही है। ये झूठ है। आप बड़ी मस्जिद पकड़िए, टैंगरा पकड़िए, सब जगह बसें जली थी, दंगा हुआ था। सबसे बड़ा दंगा हुआ था 1992 में बंगाल में। उस दिन मैदान में मैं था, मेरा साथ ममता बनर्जी थी और मादा टेरेसा भी था। बहुत बड़ा दंगा हुआ था। लेकिन एक मिनट, लेकिन प्रियंका जी का एक बात को मैं दादा दोनों लोग साथ था, अभी दोनों लोग साथ था। वो बहुत अच्छा बात किया। ये बहुत अच्छा बात किया। एक दुर्योधन के लिए महाभारत हुआ और भतीजा के लिए बंगाल खत्म हो जाएगा। अरे कम से कम ये तो दिखा दिया ममता, जो भारत की प्राइम मिनिस्टर को दिल्ली पैसेंजर बना दिया। सुबह में मोदी, शाम को अमित और रात में नड्डा। बंगाल में पूरा गड्ढा, कुछ नहीं होगा। बंगाल में गड्ढा बोल दिया। बंगाल में गड्ढा बोल दिया। खुदकुशी का बात है, ये खुदकुशी का बात है। तो पाजी गड्ढे में पानी भरे और पानी में गड्ढा और ये सब हो, लेकिन इससे पहले वक्त छोड़े थे ब्रेक के बाद में फिर आता हूं। भैया जी कल में आपका एक बार फिर स्वागत है। खेला हो गए। एक बार फिर बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए मैं मौजूद हूं। आज से मैं बंगाल का ये दौरा जो है हमारा भैया जी कहीं का शुरू हो रहा है। भवानीपुर में मैंने पहला शो किया है, मई तक, जी हाँ बिल्कुल मई तक कंटिन्यूअस यहाँ और असम में भी, बिल्कुल असम में भी शो होंगे। और कोशिश करूंगा मैं अपना जो मेरा ओरिजिनल फॉर्मेट है, यानी गली गली घूमना, गांव तक जाना, उसमें भी आएंगे, लेकिन लाइव शोज भी करेंगे और इसी तरह आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, बातचीत का सिलसिला हो रहा था, मैं कुछ इधर से कोई बोलना चाह रहा था। जी বিজেপি থেকে প্রশ্ন করছি যে ব্যাংক আর রেলটা বিক্রি হয়ে গেল, ব্যাংকের আমার 3 মাস প্রাইভেটাইজেশন, হ্যাঁ ব্যাংকের আমার 3 মাস ধরে চাকরি চলে গেল। এটা আমি বিজেপির কাছে পুছতে চাইছি যে কেন হলো এটা, কেন হলো জি आप कुछ कहना चाहें? এই ব্যাংক বন্ধ হলো, এলআইসি বন্ধ হলো, রেল বন্ধ হলো, এইটাতেই খেলা হয়ে যাবে। জি এইটাই খেলা হয়ে যাবে। জি 10 বছর ধরে স্কুল সার্ভিস কমিশনের কোনো অ্যাড বেরোয়নি। এলিজিবল ক্যান্ডিডেটরা নিজেদের চাকরির দাবিতে যখন রাস্তায় নামছে, তাদের উপর লাঠিচার্জ, ওয়াটার ক্যানন কেন করা হচ্ছে, কেন তাদের অধিকার দেওয়া হচ্ছে না? এটা আমার প্রশ্ন হচ্ছে রুলিং পার্টি टीएमसी দিকে। टीएमसी से मेरा सवाल है जी। अच्छा, वाह, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं लेकिन हाँ बिल्कुल, एक नहीं दो बोलो। मैं डॉक्टर एमडी अंसारी साहब का भी स्वागत करना चाहूंगा। AIMIM से हैं, थोड़ी देर से आए, लेकिन आप मेरे साथ मंडे वाले शो में भी रहिए, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात बताइए, AIMIM वाले जब यहाँ पे आना चाहते हैं, आपके लीडर आना चाहते हैं, तो सुनिए दादा चूक हो जाए, हम जानी ना चुनाव होच्छे, बड़ी फिसलन होच्छे कि नहीं, चप से चला जाएगा चुनाव, ध्यान रखिएगा दादा। तो MIM वाले हैं ये, तो आपके लीडर जब आना चाहते हैं यहाँ पे, तो ओवैसी साहब तो ये आने नहीं देते हैं आपको, उनको यहाँ पे दिक्कत होती है। इससे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं, टीएमसी के नेता ने ये कहा हाँ। कि ये भीड़ में कोई बीजेपी है, कोई टीएमसी है, कोई कांग्रेस है। मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। ये भीड़ बंगाल के नौजवान लोगों की भीड़ है। ये इसलिए नहीं आए हैं कि आप क्या रोचक बयान देंगे, ये लोग इसलिए आए हैं क्योंकि आप इनके फ्यूचर के बारे में क्या बात करेंगे। आप स्कूल के बारे में बात कीजिए, हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट के बारे में बात कीजिए। 70 साल में सीपीएम ने भी राज किया, टीएमसी ने भी राज किया, कांग्रेस ने भी राज किया, लेकिन आज भी देश का गरीब बस में धक्के खा रहा है। और जब वो गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेज या फिर हॉस्पिटल में इलाज के लिए जाते हैं, वहां भी वो धक्के खाता है। आज आप अपना कैमरा लेकर वेस्ट बंगाल के कोने कोने हॉस्पिटल में जाइए, आज भी मरीज आपको जमीन में गिरा हुआ मिलेगा। कोई काम नहीं हुआ है, कहीं कोई काम नहीं हुआ। लेकिन ये डेमोक्रेसी है। देखिए मैंने देखिए, मैं एक यंग आदमी हूँ।
देखिए, मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाला एक यंग इंसान और यंग जनरेशन की बातों को आपके सामने रखूंगा। जहां पर आप पूरे भीड़ को बीजेपी और टीएमसी के नाम पर बांटोगे तो हम उसको देखेंगे नहीं। ये यंग जनरेशन किसी भी पार्टी को सपोर्ट करे, लेकिन यंग जनरेशन को आप देख क्या रहे हैं, मैं इसका सवाल कर रहा हूँ। जहां तक बात खेला होवे, खेला होवे, खेला होवे, खेला होवे। I'm coming दादा। अभी जो बोले हैं ना मीम, मैं उसको बहुत तारीफ कर रहा है। दादा एक बात बताओ, आप पहले तो एक पहला सवाल जवाब दो, इनके लीडर को आने क्यों नहीं देना चाहते? ओवैसी साहब को आप वही तो बताना चाहते हैं। वो लोग आइए, कोई उसको नहीं रोकेंगे और वो चाहते हैं पावर में आकर जो जो काम नहीं हुआ वो सब कर देंगे। तो अभी उसका कम से कम 200 साल इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो अभी ट्रोल में है, मीम में है। ट्रोलिंग मीमी में रहो 200 साल, उसका बाद बंगाल में बात करो। आप सोशल मीडिया में बड़े पॉपुलर रहते हैं ना, हमेशा लाइव रहते हैं। लवली है, लवली। देखिए इलेक्शन में मीम काय हारा, हैदराबाद में सब सीट तो हार गया, बंगाल में क्या करने आया? बंगाल में कुछ काम किया है वो लोग? देखिए, मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर किसी को अधिकार है कि वो कहीं पे भी जाके लड़े। वो चाहे मीम हो या बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो, वो लड़ सकते हैं, वो रैलियां निकाल सकते हैं। अगर हम ऑपोजिशन नहीं तो डर किस बात का है? दूसरी बात खाली ऑपोजिशन नहीं, थोड़ा पोजीशन भी चाहिए। उसीलिए मैं ऊपर से प्रार्थना करते हैं अच्छा पोजीशन मिल जाए उनको। चिंता मत करिए, मैं तो ये बोल के जा रही हूँ, मैं इनको शुभकामना दे जा रही हूँ और इनके साथ अपनी शुभकामनाएं ले जा रही हूँ, क्योंकि अगर खड़ी हुई तो वहां से जीत के ही आऊंगी। क्या बात है, क्या बात है। आज देखो एक कथा की नाम आपने नाम की? उदय यादव नाम है। उदय यादव कहाँ, उत्तर प्रदेश में या बिहार से? बंगाल में। नहीं, पैदा यहाँ हुए, यूपी के हैं। तो कहा कि यूपी के है, तो फिर ऐसे बोलता है हमसे। अरे हम भी तो यूपी के ही हैं। जब वो बोल रहे हैं कोई तो बात सुना जाता है ना, अब बीच में कूदा जाता है। कूदा नहीं जाता है। ये लोग बीजेपी के बी टीम है। बी माने बी टीम कौन है? ये जो आप मीन जो आया जो बोल रहे हैं AIMM जो है बीजेपी का बी टीम है। बी टीम है। बीजेपी को ये लोग वोट बैंक को बढ़ाने वाले लोग हैं। और एक चीज बता दें आपको, कोई बीजेपी कोई मोदी का जादू चलने वाला नहीं है। स्वयं दुर्गा के रूप में दीदी का चलने वाला है, दीदी का चलने वाला है, दीदी का चलने वाला है। ममता बनर्जी को छोड़कर किसी का चलने वाला नहीं है। अरे यादव जी, क्या बात है भाई, गजब है भाई, गजब है जी। हाँ थाको कि नहीं जी? कौन बोल रहा था जी? कहाँ गया भाई जी? में किया। अच्छा, आप अपना ईमानदारी से बताइए, ठीक है? आप अपना ईमानदारी से बताइए। आप सोच लिया आप एंकर नहीं है, आम आदमी हम लोग। अरे तो हम भी एंकर भी आम आदमी होते हैं। अभी आप काम कर रहे हैं ना, आप अभी भूल जाइए, ठीक है? माइक में खड़ा दें, ईमान से बताइए। नहीं, आप माइक रखिए। तो भाई आम आदमी हो गए। आप ईमानदारी से बताइए, ठीक है? ममता बनर्जी ऐसा नेता है, कोई उसका मतलब उसका सामने कोई है? उसका पियर है? कोई नहीं है। कोई पियर है? बोलिए एक लेडीज। देखो एक बात, एक पूरा बीजेपी का हिंदुस्तान, मैं देखो पूरा हिंदुस्तान का नेता, 29 स्टेट है हम लोग का केस में, पूरा नेता बीजेपी का, अरे एक लेडीज इतिहास में लिखा है। आप सुनोगे कि बोलते ही जाओगे? आप सुनोगे, दिल से बोल रहे हैं। नंबर 1 बंगाल में, अरे सुनोगे, इंडिया नंबर 1। सुनो, मदन मित्रा ही चुनाव लड़ेंगे और आगे से 25 या 50 साल वही लड़ेंगे, तुम्हारा लड़ने का नंबर नहीं आएगा अभी। तो इसलिए चुपचाप रहो। जितना जरूरत है, जितनी जरूरत है उतनी लगाओ, उससे ज्यादा ना लगाओ। हाँ जी। देखिए ऐसा है, राजनीति सिंपैथी से नहीं होती, वरना अगर होती तो इनका इलाका, इनकी जगह, इनका समय, एक लेडीज आई है ना यहाँ, तो सिंपैथी नहीं चलती राजनीति में। जो बंगाल ममता जी का जाएगा है, वो मान लिया है। मैंने आपके इलाके की बात की, मैंने आपके इलाका तो बंगाल में है। नहीं, इसका माने ये है प्रियंका जी मान लिया है कि बंगाल जो जाएगा है ये ममता जी का ही जाएगा है। मैंने भवानीपुर की बात की, मैंने आपके एरिया की बात की,
कि जहाँ पर आप देखिए, ऐसा है, अगर आप आज ये कह देते हैं कि मैं बैरागत हूँ, तो पश्चिम बंगाल में जितने लोग हैं जो बंगाली नहीं है, यानी वो सारे बैरागत है, ये कहना चाहते हैं आप? तो फिर ये बात मत बैरागत माने बाहरी बाहरी बाहरी। प्लीज दादा दादा बोझो, दादा बोझो। प्रियंका प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। मैं आऊंगा, ऐसे नहीं, आराम से आप बैठिए ना, जल्दीबाजी में ना, आप गिव यू अगेन अ चांस। यस, यू विल गेट द चांस। या देखिए, आपने पूछा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ क्यों नहीं है। हाँ। अगर टीएमसी ने वाकई में माइनॉरिटीज के लिए काम किया तो फिर असद साहब से डर क्यों है इनको? आप इनको आने दो, अपनी बात रखने दो। यहाँ का जनता डिसाइड करेगा किसकी सरकार बननी है। आप चेहरा देख के वोट नहीं दे सकते हैं। आप हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, काम के नाम पर वोट दीजिए ना, आप चेहरा के नाम पर क्यों वोट दे रहे हैं? ये लोग बिहार में दलाली करता है, बंगाल में दलाली नहीं कर सकेगा। बंगाल का आवाम समझता है सब कुछ। बीजेपी दलाल खेला होवे सारी उंगली में की नाम খেলা তো হয়ে গেছে, উন্নয়নে খেলা হয়ে গেছে, স্বাস্থ্যসাথী খেলা হয়ে গেছে, সবুজ সাথী। बाजी मुझे मालूम है। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप? अच्छा, क्या नाम है आपका? अजमेर सिंह। कितने सालों से पश्चिम बंगाल में? 62 में। 62 से। 62 से 1962 से। तो ऐसा चुनाव आपने देखा? ऐसा चुनाव देखा? यहाँ छुपुर में पड़ता है, सब चुनाव देखा, सीपीएम में भी देखा, कांग्रेस को भी देखा, दीदी को भी देखा, सबको देखा। ऐसा चुनाव देखा कभी जो इस बार होने जा रहा है? थोड़ा टकराव में आ रहा है। टकराव में आ रहा है? 4 पार्टी है इसमें, बीजेपी, तृणमूल और सीपीएम और कांग्रेस। बीजेपी और कांग्रेस दिल्ली का पार्टी है, हेड ऑफिस लोग का दिल्ली है। अच्छा तो हम आपको एक दो बात बोलेगा, ज्यादा नहीं बोलेगा। हम जो बोलता हम यहाँ रहा पहले जो बोल। अच्छा, 2 पार्टी बंगाल का है, तृणमूल, सीपीएम। सीपीएम का अभी मुंडी नहीं है, काहे आगे ज्योति बच्चू था, हम लोग बहुत कुछ किया, अभी खाली यहाँ पर दीदी है बस। प्रियंका जी से सवाल है, और मेरा सवाल ये है कि आज हमको इजाजत दे दें, क्योंकि आज अभी अरे जाने दे यार, बोलो जल्दी बोलो। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। मेरा ये सवाल है, क्योंकि बड़ी खबर आ रही है भाई, बड़ी खबर आ रही है, मुझे जाना होगा। तो बंगाल में खेला होवे